अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ एपिसोड 105, सेकंड लास्ट और सरप्राइजिंग निकाह स्पेशल। वैसे तो रील से आपको पता चल गया होगा, लेकिन तफसीली आपको एपिसोड में पता चलेगा। तो जल्दी से चलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। था जो लास्ट 3 एपिसोड्स या 5 जितनी भी हुई वो नेक्स्ट वीक आएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम चलते हैं फ़ौरन किस की तरफ। लेट्स स्टार्ट। हाँ, आज शाम में फ़्लाइट है, लेट नाइट तक पहुँच जाएँगे इस्लामाबाद। दरअसल उमर कुछ सोच रहा है और उसने मुझे भी इस मकरू चाल में फँसा लिया। सो अभी हम मार्केट आए हैं एक अदद दुल्हा और एक अदद दुल्हन के इमरजेंसी निकाह की चीज़ें खरीदने। यहिया की दी न्यूज़ पर नाश्ता लगवाती बेला मुस्कुराकर कंधे और कान के बीच अटका फ़ोन हाथ में पकड़े वापस किचन में दाखिल हुई। हाँ हाँ, ये मत कहना सदीक़ा और बारिश का निकाह। बेला की आवाज़ शोखी से अट गई। दूसरी जानिब उमर इस वक्त बहुत खूबसूरत सी एंगेजमेंट रिंग्स ज्वेलरी शॉप में घुसकर चूज़ कर रहा था और दोनों के लिए इसने सिंपल ही सिल्वर रिंग्स ली। लेडी रिंग की मिड में 3 बहुत ही छोटे वाइट स्टोन थे। ऑफ कोर्स, दरअसल बारिश ने उमर को रात कहीं कहा है कि वो कल धमाका करने वाला है और मदद भी मांगी है। बस उमर तो पहले ही अपनी आपा के रिश्ते ढूंढ रहा था। लग गया बंदर। वैसे सॉरी, शॉपिंग किसी ने की है, मैं तो मॉल में लड़कियां ताड़ रहा हूँ। यहिया को अचानक ही शरारत सूझी। बेला के कान खड़े हुए। मैं इन लड़कियों समेत तुम्हें भी खाई में झोंक दूंगी। यो तुम्हारी आंखें सिर्फ मेरे दीदार के लिए बनी हैं। अस्तगफिरुल्लाह कहकर नजरें हटाओ फौरन। बेला के संजीदा होने पर यहिया दिल फरेब मुस्कुराया। क्लीन शेव के बजाय आजकल हल्की बियर्ड में वो और किलर लगने लगा था। ऊपर से थोड़ा दुबलापन भी कम लग रहा था। यकीनन उसकी ये लुक बेला को सरप्राइज करने वाली थी। तुम्हें लगता है क्या कि जिन आँखों ने तुमसे शर्मंगेज़ी देख रखी है वो आँखें किसी और पर उठ सकती हैं? मेरी नज़र सिर्फ तुम्हें ढूंढती है, तुम्हें पाती है और सुकून महसूस करती है। अच्छी सी तैयार रहना, अपनी रोज़ परफ्यूम में डूब कर। बहुत दिल घबराया और तड़पा हुआ है। बेला की पलकें हया से बोझिल हुई। फिर तैयार होने वाली बात पर वो लब तान तले दबा गई। अब परसों बारात के बाद ही ये अयाशी दूंगी। मुझसे बार बार नहीं सजा जाएगा। मैं तो अब तक तुम्हारे सरप्राइज़ की उम्मीद पर बेकरार बैठी। इतना लंबा सस्पेंस हुआ है, तो अगर सरप्राइज़ हैवी सा हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगी। सरप्राइज़ का सोचे खुद यही हंसा। वो हैवी सा हो भी नहीं सकता था, उसका इससे यकीन था। तुम कुर्बान हो जाओगी मुझ पर, इनफैक्ट बहक जाओगी। वेट एंड वॉच। चलो मिलते हैं फिर। मैं ज़रा ये जबरदस्ती निकाह समेट ले। यही अरे उमर को काम मुकम्मल करके आता देखा तो खुद भी बेला को बाएं कहे उमर की तरफ बढ़ा। ड्रिंक्स तो हो गई। अब चलकर अपिया के लिए एक डिसेंट सा मशरकी जोड़ा ले लेते हैं। जीन्स कुर्ती में कबूल कहती है, अच्छी नहीं लगेंगी। उमर ने खुद ही दादी अम्मा का फ़र्ज़ निभाते सोच यहाँ की, जिस पर यहिया मुस्कुराकर इसे आगे धकेल गया, जिसका मतलब था आगे लंघो। उमर ने गर्दन मोड़ के इस दक्कम पेल पर खा जाती गोरी दी, पर बेचारा कुछ कर ही तो ना सकता था। इसकी शबे ज़फ़ाफ़ के नशे तो मैं उतारता हूँ। जानिया के निखरे रंगो रूप देखते ही आकिब, जो ऑफिस के लिए ही बस निकल रहा था, सब समझ गया। पहले सीधा रिजाल के कमरे में आया तो रिजाल को सर तक लिहाफ में छुपा देखे आकिब के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उतरी। फौरन अपना ब्लैक ब्लेजर उतार कर सोफे पर रखे, शूज़ उतारे। आकिब बड़े आराम से सोए रिजाल के साथ ही ढीला सा हुए बैठा। रिजाल के मुंह से धीरे से जब आकिब ने लिहाफ खींचा तो रिजाल किसमिसाया, पर आंखों पर तकिया रखा था तो देख ना सका कि कौन है। तुम फिर आ गई जानिया, जाओ यार सोने दो वरना किसी का सर तोड़ देना है मैंने नींद पूरी ना होने पर। रिजाल को लगा शायद जानिया है। आकिब ने मुस्कुराते बहकते अपना हाथ रिजाल के तकिए तले दिखाई देते जबड़े पर अदा से फेरा कि रिजाल को ज़रा शक ना हुआ, ये जानिया नहीं जानवर है। अरे उठिए, किस तो दे दें। आकिब ने अपनी उंगली उसके गाल से होंठों तक सरकाते तकिए से लगी जनाना आवाज़ बहुत कामयाबी से निकाली, जिस पर आकिब का दिल चाहा अपना ही मुंह चूम ले इस टैलेंट पर। जबकि रिजाल को आवाज़ पर तो शक ना हुआ, पर यह किसकी इतनी खुली फरमाइश कम अज़ कम जानिया नहीं कर सकती थी। तभी रिजाल को जैसे ही कुछ गलत महसूस हुआ, फ़ौरन से तकिया जब हटाया तो आगे आकिब बतीसी दिखाता बैठा बेचारे की रूह खींच गया। हाउल पड़ते रिजाल हड़बड़ा कर इसको धक्का देने के बाद बाकायदा टांग उसको रसीद करता ना सिर्फ उठा, बल्कि हंस हंस कर दोहरे आकिब को ज़मीन पर गिराते सांड की तरह ऊपर चढ़ा। ये अलग बात कि रिजाल खुद मुस्कुरा रहा था। मीने, शर्म नहीं आई तुझे? रिजाल ने गर्दन पर खींच खींच कर दो फेंकी, पर आकिब के कह कहे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। तू किस भी कर देता कमीने, जितना तुझे नशा चढ़ा है। जानिया, तुम फिर आ गई। आकिब ने जब नकल की तो रिजाल ने बालों से पकड़े पीछे हटकर खड़ा किया।
हाँ, देख जानिया, जितना तो मेरा एक डोला है। रिजाल रिजाल ने मुस्कुराना नहीं था, पर आकिब की हालत देखकर हंसा, क्योंकि इस नक से तैयार बिजनेसमैन की संडे की जैसी मलो मला की जो अब हालत थी, इससे ये लग रहा था कि पूरा ही कपड़ों के बहुत पुराने संदूक से निकला है। एक नंबर की लफंगी चीज़ है तू, बेशरम। तो रिजाल ने उसको जो कि एक रसीद की। इस पर आकिब अपनी तशरीफ सहला रहा था, क्योंकि वहाँ मीठा मीठा दर्द हो रहा था। दोबारा ऐसा किया तो तेरा पिछवाड़ा ऐसा सेकूंगा कि ना कुर्सी पर बैठ सकेगा ना कमोड पर। निकल साले, गंदी औलाद, ना सुर ना सवाद। रिजाल का पारा आकिब के फिर हंसने पर चढ़ा, तो पकड़ कर इस हंसता हाल बच्चे को कमरा बदर किया। अभी 1 मिनट ही गुजरा कि फिर से दस्तक हुई। रिजाल जो उठने की सोच रहा था वापस आया, और दरवाज़ा खोला तो आगे आकिब शरीफ और बीबा बने खड़ा था। हाँ, अच्छा सुन तो यार, जानिए को भेजूं? आकिब को अभी भी शर्म ना थी, बल्कि अब रिजाल की नज़र अपने टारगेट पॉइंट पर थी। बताता हूँ। रिजाल बाहर निकला, आकिब को पकड़कर घुमाया और खींचकर ऐसी लात उसकी तशरीफ की दूसरी तरफ दी कि वो सांड बस थोड़ी दूर ही शिफ्ट हुआ। उल्टा रिजाल को लगा इसने किसी लोहे की चीज़ पर पैर ठोक लिया है। बेगैरत इंसान, क्या था तेरे पिछवाड़े में? और मेरा पैर! रिजाल वहीं कराहता बैठा। तभी आकिब ने फखरिया अंदाज में जीन्स की पिछली तरफ से लोहे की प्लेट निकालकर ज़रा झुककर तमगे की तरह ज़मीन पर बैठकर सुर्ख आंखों से घूरते रिजाल को पेश की। मेरे पिछवाड़े का हिफाजती कवर ले, संभाल ले, क्योंकि मेरी किक तुझे बिना टिकट के अफ्रीका के जंगल में पहुंचाएगी। इसे पहन लेना। इससे पहले रिजाल उसका कत्ल करता, आकि प्लेट वहीं फेंकता दौड़ गया, जबकि रिजाल का बस न चला इस कमीने का फालूदा बना देता। रिजाल, तेरी ये नाजुक हड्डियां और जोड़। बेचारा खुद ही लंगड़ाता हुआ 2-3 तगड़ी गालियां गायबाना अपनी गंदी औलाद को निकाले वापस कमरे में घुसा। हालांकि एक बेचारी लोहे की प्लेट से कितनी ही लग सकती थी, पर उफ, ये नाजगी जो रिजाल से अपनी ही ना संभल रही थी, तो जानिया को क्या संभालता। तुम होश में तो हो? पहले होश में नहीं आ रहे थे, अब आकर भी इस सस्ते नशेई सा मुतालबा कर रहे हो। इसने सुना तो दांत तोड़ देगी तुम्हारे। आज तक उसे मैं शादी पर कायल ना कर सका, उसका सगा भाई, तुम कैसे कल के बच्चे करोगे मादा? साइमन के तो लहू में शरारे दौड़े। आज सी की दुकान बना बारिश, सर झुकाई यूं था जैसे अदालत में पेशी हो। ठीक है, फिर मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दें। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया तो क्या करूँगा जी कर। बारिश ने सच में आंखें नम किए साइमन को सरता पैर घुमा दिया। इसी लम्हे सदीका किसी काम से मेडिकल साइड आई, तो सदीका को देखकर साइमन और बारिश को सांप सूंघा। अब क्या हुआ, क्या मसला है बारिश? सदीका ने पहले बाई को देखा, फिर मस्कीनियत तो तर्स तलब हालत पर आए बारिश को। आपको देखकर उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे हैं जो मुझे गुनाहगार कर देंगे, तभी निकाह करना चाहता हूँ डॉक्टर सदीका। बेख्तियार ही सदीका ने इस बकवासियात पर थप्पड़ के लिए हाथ उठाया ही कि खुद ही सुर्खियों में घुलती रगत और फैली आंखों से लपक कर थप्पड़ का इरादा तर्क किए बारिश का गिरेबान पकड़ गई। खुद साइमन इस मंजर को देखे अपनी जगह बुत भरा जब गया। तुम कैसे की मुतालबा कर सकते हो? शरब डाब की चीज़ भी है ये नहीं। मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तुमसे इतने साल बड़ी। हम कॉलीग्स बनने वाले हैं, लेकिन तुम चाहते हो मैं तुम्हारी शक्ल तक देखने की रवदार ना रहूं? सदीका का चेहरा सुर्खियां छलकाता बारिश की जान पर बना। नरमी से इस लड़की के हाथों से अपना गिरेबान छुड़वाए वो सर गिराए हारे आशिक की तरह कुर्सी पर लड़खा। दरवाजे में खड़े उमर और यहिया भी अंदर चलती फिल्म पर वहीं रुक गए। ठीक है, मुझे नहीं जीना फिर, जब मेरे पहले प्यार को ही मैं कबूल नहीं, फिर जी कर क्या करूँगा? बारिश का यूं मजलूमियत इख्तियार करना सदीका को आग लगा गया, जबकि साइमन, उमर और यहिया के हल्के से दांत निकले, क्योंकि बारिश एक्टिंग का मास्टर साबित हुआ था। थप्पड़ खाओगे, मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूँ समझे, और आप इसको कुछ नहीं कहेंगे? कैसे बाई हैं? साइमन बेचारा भी मुफ्त में रगड़ा गया। 1 साल सदीका से छोटा था, लेकिन इस मामले में वो भी कंधे उचका गया। निकाह हाँ को बुलवा लूँ पिया? पीछे से उमर की आवाज़ उभरी, तो सदीका ने घराते इसे भी देखकर उसकी रूह सुखाई, जो आगे से दांत दिखाता सर खुजाने लगा। कोई मुझे वापस कोमे में डाल दो प्लीज़। बारिश वहीं कुर्सी से उठे सोफे पर उल्टा जा लेटा, जबकि सदीका तक का दिल चाहा उसकी कमर में 2 मुक्के ठोके। मेरे उल्टे ख्याल, उफ, तुम लोग जान छोड़ दो मेरी प्लीज़, वो मेरी नहीं हो सकती समझो। बारिश सोफे पर मुंह दिए बड़बड़ाकर सबके दिमाग की लस्सी कर रहा था। अलबत्ता सदीका ने उसको पिछली तरफ से शर्ट की कॉलर से पकड़कर सीधा किया, तो बारिश की मुस्कुराती नज़रें सदीका के पूरे जिस्म में बर्क दौड़ा गईं। मैं अभी तुम दो को बांधने वाले को पकड़ कर लाता हूँ। यहिया सामने का ज़ुमानी मंजर देखे फ़ौरन दरवाजे से ही वापस दौड़ा, जबकि उमर ने फ़ौरन से अंगूठियाँ खोल कर किसी शाही मेड की तरह
केस खोलकर सदीका और बारिश के रूबरू की। उठकर खड़े हो। सदीका के हुक्म पर बारिश उठा, शर्ट की सिलवटें बिठाए ठीक उसके रूबरू जमा। सदीका ने गर्दन तिरछी किए एक नज़र उमर को देखा। आंखों से निगल लेती पर वो आगे से दांत दिखा गया। बहुत खूब उमर भाई, चुनकर अंगूठियां लाए हैं। अल्लाह आपको रुखसती होने के अगले दिन बेबी की न्यूज़ दे। बारिश ने जो दुआ दी, इस पर मुस्कुराता उमर एकदम भैंस से कितना इसे घूरा। अभी अगर मंगनी की रस्म ना होती तो अपनी जूती उतार कर बारिश के सर पर बरसा कर यही दुआ वापस उसके हल्क में घूंस से मार कर गाड़ता। कैसा चालू है ये आदमी। प्लीज़ अल्लाह जी, मुझे और सोहा को 2 साल से पहले बेबी मत दीजिएगा। मेरी चूज़ी गायब हो जाएगी, पहले ही हाथ नहीं आती। उमर ने जल्दी से दुआ करते, इस बारिश की एक्स्ट्रा प्यारी दुआ का तोड़ करते खुद को मुतमईन किया। तुमने कहा था मुझे देखकर तुम्हें उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे हैं, तभी तुम मुझसे जल्द अज जल्द निकाह करना चाहते हो। इस अचानक एंगेजमेंट सेरेमनी पर सिद्दीक़ा ने बारिश की आंखों की चमक सरूर बनते देखकर सर्द महरी से पूछा, कुछ देर तक निकाह है, जब तक निकाह आता है मुझे अपने हाथ और आंखें सेक लेने दे, ख्याल अब भी आ रहे हैं। इस कदर बेशर्म वजाहत और जवाब पर सदीका ने बेख्तियार नजरें ज़ेरे किए। अपने हाथ और उसके हाथ को रिंग से सजता हुआ आपस में जज्ब होता देख कर इकरार बड़ी मुस्कुराहट दी। लेकिन जब महसूस हुआ साइमन, उमर और वह छिछोरा मरीज उसकी हाँ पर खुशी से फूल रहे, वह संजीदा होती अपना हाथ बारिश के हाथ से छुड़वा गई। सबकी शर्म मर गई है। बड़बड़ाती हुई वो इन तीनों की नज़रों से डरी भागी, पर ज़्यादा देर फरार न कर सकी। साइमन ने अपनी वाइफ बरीरा और बच्चों को भी बुलवा लिया। निकाह की खूबसूरत सी तकरीब हुई और सदीका समझ ही न सकी सबने मिलकर उसके साथ क्या किया। साइमन ने गिफ्ट के तौर पर बारिश और सदीका को एक छोटा सा अपना ही घर दिया, जो रेंट पर चढ़ा था लेकिन इत्तेफाक से 2 दिन पहले ही खाली हुआ। बारिश ने अपने साले जी से खुशी खुशी गिफ्ट लिया, क्योंकि आज की रात इसे तबीबा साहिबा के साथ ख़ास चाहिए थी। पूरा दिन उसके बाद सदीक़ा बारिश को देखने को भी ना मिली, पर शाम को इसे चारों नाचार बारिश के साथ घर जाना ही पड़ा। जानिया नाश्ते के बाद अनीब के साथ उसके चैनल हाउस चली गई, क्योंकि आज संडे था तो स्कूल तो जा नहीं सकती थी। घर रहती तो रिजाल को तंग कर देती, जबकि आकिब बेचारे को दुर्गत के बाद दोबारा फिर से तैयार होना पड़ा। तारान और आकिब का पूरा दिन ऑफिस में ही गुजरा, जबकि दारिया की रूटीन बस मज़ेदार चीज़ें खाने की थी। हमीन भी आज जल्दी आ गया, क्योंकि आज उसका इरादा सबको डिनर बाहर करवाने का था। दारिया ने दोनों कपल्स को उसके लिए डिनर पैक करवा कर लाने का कहा और माजरत किए जाकर सो गई, जबकि मावल तो आउटिंग को वैसे भी बहुत इंजॉय करती थी। अयाद ने यूनी ज्वाइनिंग कर ली थी, तभी वो काफ़ी बिजी हो चुका था। शुक्र है आपको भी फुर्सत मिली मुझे बाहर घुमाने की हमीन। आया ने ग्रीन बहुत खूबसूरत जोड़ा पहना, बहुत सादा सी तैयार हुई और शॉल भी रख ली, क्योंकि अब ठंड हो चुकी थी और वो थी ही बहुत नाजुक। आपका जब दिल चाहे बस हुक्म किया करें माया। मुझे लगा शायद अब घर रहकर ज़्यादा खुश रहती हैं, तभी ज़्यादा आउटिंग प्लान नहीं करता। मीन से वो बहुत कम शिकवे किया करती थी, तभी तो जब भी शिकवा सुनता खुशी महसूस करता। माया ने हमीन के पास रुकने पर खूबसूरत मुस्कुराहट दी और पलट कर दिन ब दिन मज़ीद ग्रेसफुल होते हमीन को देखती पलटी। लेकिन माया को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें धुंधला रही हों। इसने अपना वहम समझे आंखें दबाईं। हमीन हमीन ने फिक्र से उसके चेहरे को पकड़े ऊपर किया। आर यू ओके? आपकी आंखों में दर्द है क्या? हमीन के लहजे में ढेरों फिक्र रची। नहीं, दर्द तो नहीं, ऐसा लगा आंखों में गर्द सी छा गई थी। ये 2-3 दिन से ऐसा फील हुआ मुझे। मेरी आई साइट तो वीक नहीं हो गई हमीन, माया ने फ़ौरन से सोचते हुए बताया, जबकि हमीन ने उसकी आंखों को बगौर देखा। हम वापसी पर डॉक्टर को दिखा लेंगे, अगर आई साइट का भी इशू है तो पता चल जाएगा। अब सारा दिन गन चक्कर बनी रहती हैं माया, थकन से भी हो सकता है। जब मेड होती है तो आपको हर काम करने की क्या ज़रूरत है। माया के लिए वो किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। मैं आपके काम ही करती हूँ बस अमीन, बाकी सब तो उन्होंने संभाल लिया रखा है। क्या आपकी शर्ट्स को प्रेस ना किया करूँ, आपके कपड़ों को वॉश ना किया करूँ? आपको पता है ना, आपकी किसी चीज़ को मेरे सिवा कोई छुए तो मुझे बुरा लगता है। और यकीन करें आपके किसी काम से मुझे थकन नहीं होती, उल्टा सरूर मिलता है। माया ने तो हमीन को लाजवाब कर दिया। वो उसकी जबीं चूमता इन आर्ज़ों पर दनक रंग समेट लाया, तभी तो जान है आप मेरी, लेकिन आपको इतनी सी भी आँच आई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। आपकी कम उम्री और नज़ाकत देखते हुए मैं अपनी बेपनाह और बेकाबू ख्वाहिशात महदूद कर लेता हूँ, सिर्फ इस डर से कि आपके लिए कुछ शदीद ना हो जाए। अमीन के बेख्तियार घबरा कर की एक पुरस्रार इतराफ़ पर माया इसे सहम कर देखने लगी। सांसें बारी हो गईं। व्हाट? क्या कहा आपने? आप अपनी ख्वाहिशात दबा रहे हैं? मैंने आपको बहुत बुरी गुदगुदी करनी है?
दोबारा ऐसा मत कहिएगा। अपनी ख्वाहिश और बेपनाह शिद्दत से छुआ करें मुझे, सिर्फ आपकी हूँ। माया का बरहम होना इतराहट की मानत महसूस करते हमीद ने इन होठों की ख्वाहिश चखते माया के रंग खदोखाल में गुलाल उतार दिया। मेरी ख्वाहिशात की शिद्दतें आप नहीं सह सकती। अपने लिए नर्म रहने दे मुझे, थोड़ी थोड़ी करके सारी निछावर कर दूंगा। आखिर को आखिरी सांस तक का साथ है हमारा। सर हमीन के सीने पर रखे उसके हिसार में चली आती हमीन की सरगोशी पर लबस्ता सी मुस्कुरा दी, क्योंकि जवाब नहीं छोड़ा गया था। कबूल है। अच्छा सुने, वापसी पर गाड़ी रोकिएगा किसी मॉल के सामने, मुझे अपनी कुछ लेडीज़ पर्सनल चीज़ें भी लेनी हैं। माया ने नरमी से अलग होते नजरें चुराए ही याद दिलाया, जिस पर हमी ने मुस्कुरा कर सिर को जुम्बिश दिए उसके हमराही कमरे से बाहर कर रुख किया। क्यों किया है तुमने निकाह? क्या करें अब हम? मीन्स अजीब सी सिचुएशन में फंसी सदीका को समझ ना आया अब इसे बोले क्या। मुकाबिल की नज़र कब से हक छलकाती वैसे ही इसे कहीं का ना छोड़ रही थी। अब मैं आपको अपने उल्टे ख्यालात बता सकता हूँ अगर आप चाहें। बारिश की कॉफ़ी तैयार थी, उसके बावजूद वो इसे गैर ज़रूरी समझे शेल्फ पर रखकर फुर्सतें अपने पहले प्यार पर निछावर किए मस्त हो रहा था। वो लोग अभी डिनर से फ्री हुए थे। घर छोटा था पर बहुत खूबसूरत, ऊपर से सजावट से और हसीन हो गया। मुझे नहीं सुनने, बराहे मेहरबानी खुद तक रखो। ये सरासर तुम्हारी खमाकत थी जिस पर तुम पछताओगे। फाज सदीका की पुरसुकून निगाहों का जब साथ ना दे सके तो बारिश की हार्ट बीट मिस हुई। मोहब्बत अज खुद हमाकत ही है, पछताता हर कोई है फिर भी करना छोड़ता नहीं। मोहब्बत के जिक्र पर सदीका के हाथ कांप से गए। इसने ये उम्मीद ना की थी। फजूल मत बोलो, मोहब्बत नहीं है, तुमने बस ज़बरदस्ती की है। देखो बारिश, ये सिर्फ अटैचमेंट थी जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो। मैं हर पेशेंट को यूं ही डील करती हूँ। सदीका ने फिर से इनकारी होते से वजाहतें दी। वो मुस्कुराकर फासला बनाए मग उठाता किचन से बाहर निकला तो वो पीछे ही लाउंज तक उसका ताक़ुब करती आई। लेकिन बारिश को शरारत सूझी। झटके से डराने को पलटा तो सदीका की चीख निकलते निकलते बची। बारिश कहकहा मारता हंसा तो सदीका ने फूले सांस के संग घूरते सोफे की पुश्त पर झुकते कुशन उठाकर उसके मुंह पर बरसाया। बारिश बर वक्त हमले से बच निकला। हर पेशेंट के कंधे पर सर रखती रही हैं। हारिस ने मग मेज़ पर झुककर रखते वापस सदीका की तरफ कदम बढ़ाए तो वो उसके बदले लहजे और टोन पर बिदक कर दूर हुई। तुम उम्र में छोटे और अच्छे पेशेंट थे, तभी वो मेरी परेशानी और फिक्र थी, सदीका ने हकलाते बताया। तो बारिश मजीद करीब आकर से दीवार से पिन कर गया। वही कर लीजिएगा सारी उम्र, मोहब्बत मैं कर लूँगा। बारिश के लहजे की आँच के सबब सदीका के वजूद में सनसनाहट दौड़ी। अब तो निकाह कर लिया है तुमने, चॉइस नहीं है, गुड नाइट। सदीका उसकी दीवार से लगी बाजू के नीचे से निकलने लगी तो बारिश ने दोनों हाथों से उसकी दोनों बाजू पकड़े अपने बेहद करीब खींचते किया। सदीका यूं थी जैसे काटो तो जिसम में लहू न रहा हो। क्यों गुड नाइट? वो एकदम ही गुस्सा हुआ। सदीका को उसकी आंखों से टपकते जुनून से डर लगा। मुझे नींद आ रही है, तुम मेरी खुशबू पर करो ना गुजारा, काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। सदीका ने कमज़ोर ना बनने की पूरी कोशिश की। अच्छी लगती हैं मुझे, मेरी भी बन गई हैं, फिर ये सोने की क्या तुक बनती है। मेरे उल्टे ख्यालात की तकमील आपके इस घर में बिखरी खुशबुएं नहीं, सिर्फ आप कर सकती हैं। समझ जाएं इस बात को। वो किसी पर पहली बार इस्तेहकाक जमा रहा था। सदीका को लगा पैरों से इस शिद्दत और नएपन पर जान निकल जाएगी। वो यूं बेखुद था जैसे सदीका उसके अलावा अब किसी की नहीं रही। मुझे अच्छे नहीं, जहर लग रहे हो तुम। अच्छी भली मजबूत औरत थी, कब सोचा था कभी किसी जुनूनी के हत्थे लगकर ऐसी बेबस भी होगी। तो इस जहर का तिर्याक आपको ही करना है डॉक्टर साहिबा। या निगल कर थोड़ी मर जाएं मुझ पर, या एंटीडोट फराम करें। कुछ तो करें इस जहर का इलाज, वरना क़यामत ही ना आ जाए। बारिश का पल पल गंभीर होता लहजा उसकी बेहद करीब से आते क्लोन की नाक के नथनों में घुसती, स्टमक तक तितलियां बढ़ती खुशबू। सदीका का ध्यान इस सब से हटता तो देखती बारिश ने दोनों बाजू बहुत बुरी तरह हाथों में जकड़ कर इसे यूं होल्ड किया कि अगर छोड़ता तो वो शर्तिया ज़मीन बोझ हो जाती। तुम किस किस्म के पागल हो बारिश? अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? पहले निकाह और यूं नशेइयों और शराबियों जैसा एटीट्यूड। मुझे डर लग रहा है तुम्हारी आंखों से। प्लीज़ मुझे डराओ मत, मेरा दिल बहुत नाजुक है। सदीका ने जुबान फेरते होश होंठों को तर किया और बोलते समय बारहाट की, जबकि बारिश ने फ़ौरन से हुमार को महसूस मुस्कुराहट में बदलते सदीका की अरकालू जबीं बेहद प्यार से सर झुकाते आगे झुकते चूम ली, क्योंकि सदीका के मुकाबले में वो इससे काफ़ी लंबा था। जब वो ये आशिकों वाला अंदाज अपना कर इसे पुरसकून करते रूबरू हुआ तो सदीका की पलकें भीग चुकी थी। इतना दरवेशाना अंदाज काफ़ी है या आपके हाथ पैर भी चूमूं डॉक्टर साहिबा? आपके नाजुक दिल में हिम्मत बढ़ने के लिए अगला स्टेप कौन सा उठाऊं? आप बस हुक्म करें।
बारिश की टोन मुतबस्सम थी, पर सदीका का सांस अटक कर रह गया। सफ़ेद पड़ रही थी वो, जैसे अभी सांस लेते लेते सांस छोड़ देगी। तुम बिल्कुल दिमाग से फारिग हो, हटो वरना दिल बंद हो जाएगा। इसे बड़े किए हुए सर्द मौसम में भी आग की तरह खुद को तपता महसूस किए गहरे सांस भरती बड़बड़ाई। बारिश ने पीछे ही साए सा लपकते बेहद मुलायम अंदाज में अपना हाथ पीछे से आगे सरकाते इस तराशी मूरत जैसी शुभाब की इंतहाई पुरकशिश स्टेज पर खड़ी सदीका को हिसार कर अपने सीने से लगाया। वो अपना हाथ उसके हाथ पर जकड़ गई, पर हटाने की हिम्मत न थी। आपका या मेरा? कान की जानिब झुकते अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहा। सदीका ने गर्दन थोड़ी सी घुमाते उसकी आंखों के तेवर देखने चाहे। ऑफ कोर्स तुम्हारा। मर जाओगे मेरे हाथों। प्लीज़ ऐसे नहीं होता बारिश, हम फ्रेंड्स बनते हैं ना पहले। वो फ़ौरन उसके हिसार में पलटकर मिन्नत कर उठी। इतना वक्त कौन बर्बाद करे, थोड़ी सी जाने जाना बन जाए, फिर ज़िंदगी पूरी पड़ी है दोस्ती और मोहब्बत के लिए। आप बहुत पुरकशिश हैं सदीका, नाम लम्स और मसीहाई समेत। हैरान हूँ अब तक कोई आपके पीछे मरा क्यों नहीं। या शायद ये कुंदन मूरत मुझ वैश्य के लिए लैदा की गई थी। लबो लहजे में बेरब्ती मगर शोखी मिलाए वो बोलता गया, और इस बार ये 27 सुने सदीका के होंठ मुस्कुराने जैसे फैले। तुम पहले मरीज हो जो अपनी ही डॉक्टर के गले पड़ गए। सदीका ने उसकी आंखों से नजरें चुराते बात बनाई। और आखिरी भी, आप समझ क्यों नहीं रही, मेरा दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा मचल रहा है। उसकी गुट्टी सांसों के करीब हुआ तो उसके इरादे बाम पे दूर सिरकी, पर जा ना सकी। पारस, तुम चाहते क्या हो? सदीका खीर जिद छुई। आपको सदीका, कसम उठवा लें, आज तक किसी लड़की की तरफ ऐसी वैसी नज़र से देखा तक नहीं, पर आपको ऐसी वैसी हर नज़र से देखना है मुझे, आज अभी इसी वक्त। वो इसके लिए मरे जा रहा था जिस पर सदीका तप गई। तुमसे इतने साल बड़ी हूँ बारिश, कोई तकल्लुफ़ शर्म कोई हिचकिचाहट कुछ फील नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है सदियों से मेरे इश्क में पड़े थे तरसे आशिक। हालांकि हमारा चंद दिनों का साथ है, पर नहीं, लगता है कोमा एक ड्रामा था। सदीका का दिल काम काम थक गया, पर बारिश तो सच में तरसे आशिकों को भी पीछे छोड़ चुका था। बाहुदा, मुझे कल ही इश्क हुआ है, कोई ड्रामा नहीं किया, और बहुत बेकाबू वाला इश्क। आप बड़ी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास 100 साल तजुर्बा है, तो इस लिहाज से मैं ही बड़ा हुआ। आप मुझे इजाज़त तो दें, मैं आपको छोटी सी बेबी गर्ल की तरह प्यार से संभाल लूँगा। बारिश के पास हर सवाल का जवाब था। लग रहा था कौमे वाले सारे वक्त के जज्बात बातें इसमें जमा थीं, जो मलबे की तरह बेचारी सदीका पर आन गिरी। उफ बारिश उफ, तो सख्त कोफत से चिल्लाई। ऐसे मत करें प्यारी तबीबा, इजाज़त के बिना ही टूट पड़ूंगा आप पर। बारिश की ये खीर पागल करती हरकतों पर सदीका ने हथियार फेंक दिए। सख्त रोना आ रहा था। ये हुई ना बात, मैं आपका हस्बैंड हूँ, मेरी कोई भी जसारत ख्वाहिश और गुस्ताही आप रद्द ना करेंगी। अब सुबह तक आप मेरी हैं, उसके बाद आप सांस ले सकती हैं अपनी मर्जी से। बारिश का किसी सही की मानद ऐलान सुने सदीका की आंखें खौफ और आंसुओं से तर हुईं। सुबह तक सांस बाकी छोड़ोगे तो बोलूँगी, तो लूँगी। खुद को मुकम्मल बारिश की बाजुओं में मैसूर पाकर नम आवाज़ में मिनमिनाई। बारिश ने मुस्कुराकर वो बीकी सांसें हल्क में दबाती सदीका इससे एक झटके से चुरा ली। इस कदर ख्वाहिशात चंद लम्हों में तकमील देता गया कि सदीका को याद ही न रहा वो रो रही थी या वो मचल रही थी। अपनी शिद्दतों को सदीका के कम हिम्मत हौसले के बावजूद इस पर उतारते ही वो सदीका को जल्द अपने हक में कर चुका था। बारिश, तुम क्या कर रहे हो? सदीका की सिसकती पुकार दब सी गई जब बारिश ने उसको उठाकर अपने कंधे पर किसी रबड़ की गुड़िया की तरह डाला। उफ सदीका, कितनी बारी हैं आप। बारिश इसे लिए कमरे में एंटर हुआ तो पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों से सजा था। सदीका बिन पानी की मछली की तरह उसकी गिरफ्त में मछली। बारिश ने सफ़ेद मैट्रेस पर बिछी सफ़ेद चादर पर बने गुलाब के पत्तियों वाले दिल को बहकी नशीली नज़रों से देखा, और उठाकर सदीका को बिस्तर पर फुटबॉल सा फेंका। सदीका इस नरम बिस्तर पर एक बार तो बुरी तरह दे मारने पर जंप कर गई, क्योंकि बहुत छुई मुई और पुरकशिश नरम और नाजुक सी थी। पूरे वजूद पर कपाहट उतरी। बारिश के पागलपन से उसकी रूह कांप रही थी। बदतमीज़, सदीका इससे पहले इसको थप्पड़ मार ही देती। बारिश उसके दोनों हाथ जकड़ता ऊपर ही झुक गया। के फतह मंदाना तासुरात सदीका की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दोहरा गए। सांस लेना भूल चुकी थी। बारिश इससे होशो हवास यूं रगे जान की तरह पास आकर छीन चुका था। अवर फॉर एवर जस्ट स्टार्टेड डार्लिंग, काम डाउन माई अदर हाफ एंड एक्सेप्ट योर मैड मिस्टर। जबकि इस्मानी हेज सरगोशी और इसके साथ सच्ची रूह झंझोड़ती गुस्ताहियाँ, शर्मगेज़ी और बेशुमार शैतानी सहने के बाद सदीका के लिए चिरागों में सच में रोशनी न रही थी। बारिश की कुर्बत बाद में तहरे शरीफ नफ्स की शराफत को आई मौत ही सदीका के लिए रूह झंझोड़ता झटका था।
जारी है। भाई आज तो मैंने जितना किस लिखते हँसी उतना रिकॉर्ड करते भी मेरे दाँत निकले हैं। उम्मीद है आप सब भी बहुत हँसने वाले हैं। देर के लिए माज़रत, सब्र का फल मीठा है, एन्जॉय करें। अब कल छुट्टी क्योंकि मुझे फुर्सत से एंड करना है, फिर देखूँगी कि लास्ट एपी कितने पार्ट्स में दूँ। लेकिन बेफ़िक्र रहें, सबके बहुत सीन्स होंगे। बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर मेंशन करें और चैनल भी लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मिलते हैं लास्ट एपिसोड के पहले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज तो अच्छे-अच्छे और मज़ेदार फ़नी फ़नी तबसरे होने चाहिए।